बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अमेरिका का तख्त नहीं रहेगा। जो अमेरिका एज ए सुपर पावर था, वो लगता है कि वो मामला दिन ब दिन ज़वाल पजीर हो रहा है। ये वो अमेरिका का ज़वाल शुरू है, पहले वाली बात नहीं रहेगी। अमेरिका की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। ईरान जो अमेरिका का नुकसान किया है, उससे अमेरिका को इतना नुकसान हो गया कि अब अमेरिका इसराइल की भी हड्डी टूट गई, क्योंकि अमेरिका गया तो समझ लें इसराइल भी गया। यही हाल है, उसका तो जोर ही नहीं है। अगर अमेरिका ना हो तो इसराइल की कोई वैल्यू ही नहीं है। ईरान ने अमेरिकी ताकत का शराजा बिखेर दिया। अब दुनिया में डॉलर नीचे और युआन ऊपर। ताइवान ने सारा तमाशा देखकर अंदाजा लगा लिया अब अमेरिका हमारी मदद नहीं कर सकता। उनकी अपोजिशन लीडर जो है वो चीन पहुंच गई हैं और वो चीन से डायलॉग कर रही हैं। यानी उनको समझ आ गया कि मामले अब मुज़ाकरात से ही हल होंगे, अमेरिका हमारी मदद नहीं कर सकता। सऊदी अरब ने भी बड़े सब्र का मुजाहरा किया है और पाकिस्तान के मशवरे पे अपने आप को रिस्ट्रेन रखा है सऊदी अरब ने, जो उसके बड़े फायदे में गई है ये बात। और पाकिस्तान ने अब्बास इराक्ची को कहा है कि आप सऊदी अरब को फ़ोन करें और उनसे मामला बेहतर होने के बारे में बात करें। तो उन्होंने ऐसे ही किया और सऊदी अरब में सऊदी अरब ईरान की कशीदगी भी कम हो गई है इसकी वजह से, इस राब्ते से। अनकरीब इराक़ी सऊदी अरब का दौरा करेंगे, मुकम्मल जंगबंदी होगी। अब ये देखें कि अब ये जो नया ट्रेंड आ रहा है जिसमें फिर इशारे हो रहे हैं मुज़ाकरात पे, क्योंकि एक मुज़ाकरात से ये मामला नहीं हल होने वाला। ये जाहिर है कि इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए, क्योंकि सालों का गंद घंटों में नहीं उठ सकता, इसमें टाइम लगेगा काफ़ी। और ये मामला चल रहा है। ईरान ने अमेरिका का ऐसा ड्रोन गिराया है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर आया था, जो इतना महंगा ड्रोन है, इतना महंगा कि उससे 2 F-35 खरीदे जा सकते हैं। सोचेंगे कितना महंगा। और बल्कि आखिरी उसको ये कहते हैं कि उसे देखा गया कि वो ईरान की तरफ आ रहा था। अब या तो ईरान ने मार गिराया या तो ईरान ने उसे उतार लिया और वो सारी टेक्नोलॉजी अमेरिका की जाएगी। तो आप देखें कि ईरान किस कदर टेक्नोलॉजी में आगे आ रहा है। हम टेक्नोलॉजी में हमेशा चीन की बात करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है, या अमेरिका की बात करते हैं। अब यहाँ एक मुस्लिम मुल्क ईरान, उसकी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि वो टेक्नोलॉजी में और ख़ास तौर पे दिफाई टेक्नोलॉजी में कहाँ से कहाँ जा रहा है। हैरान कुन बात है। अब जो कुद फोर्स है ईरान की वो अलग है, और इसके अलावा ईरान के तकरीबन 1.5-2 करोड़ लोग तैयार हो गए हैं कि जी हमें भी डालने, और सुना है कि उनको भी रज़ाकाराना तौर पे डाल लिया है। ट्रेनिंग तो पहले ही होती है ईरान में हर बंदे की, तो उनकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करके तो सोचें कि ईरान की कितनी बड़ी फौज तैयार हो जाएगी। 5,000 अलग, मेन फौज अलग, और ये जो 1.5 करोड़ है ये अलग, 1.5-2 करोड़। तो फिर कौन उतरेगा ईरान में? सोचें, वैसे नहीं उतर सकता तो इतनी बड़ी फोर्स होते हुए कौन उतरेगा ईरान से? और दूसरा, स्पेन के देखें कि वजीर आजम ने तो हद कर दी। उन्होंने नेतन्याहू के ऐसे लगते लिए कि उन्होंने कहा कि मेरे होते हुए इनको ना एयर स्पेस मिलेगी, ना इनसे कोई ताल्लुक रहेगा, बहुत सख्त। और उन्होंने कहा कि ये इसराइली है जो धज्जियां बिखेर रहा है। पूरे यूरोप को कहा कि आप भी इसराइल के किसी चुंगल में ना आए, और यूरोप भी ऐसा कर रहा है। उसे भी समझ आ गई, और मजीद समझ आ गई जब ये हैकरों ने ये जो उनके साबिका एयर चीफ की जो उन्होंने सारी मोबाइल में से जो कुछ आया है वो देख के तो अब सब पीछे हट गए हैं इसराइल से, और इसराइल के खिलाफ बड़ी नफरत बढ़ती जा रही है। दुनिया को समझ आ गई है कि सारी दुनिया में जो अमन की खराबी है वो बेसिकली इसराइल की वजह से। ट्रम्प जो है वो है, लेकिन असल पीछे इसराइल है। ये अब दुनिया को बड़ी जल्दी समझ आ गया है। और ईरान की कामयाबी देखें कि ईरान की महारत, ईरान की टेक्निक, ईरान की दिफाई टेक्नोलॉजी, ईरान की इस तरह खतरनाक से खतरनाक ड्रोन्स को उतार लेना बहुत बड़ी बात है। और फिर कुछ उसने और चीज़ें तैयार कर ली हैं, कुछ और ऐसे मज़ाइल हैं जो ईरान ने कहा है कि अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किए,
कि हम जब वो इस्तेमाल करेंगे तो फिर पता चलेगा इसराइल को भी और अमेरिका को भी। और उन्होंने कमर तोड़ के रख दी और ऐसी हिकमत अमली अपनाई है। और इवन इसराइल की 40% जो फजाई कुव्वत तबाह कर, इसराइल के बहुत ज्यादा जहाज याद रखें ईरान ने तबाह कर दिए। और ऐसे ताक ताक के इसराइल ने निशाने ईरान ने लगाए हैं कि इनके जो कमांडर्स थे बड़ी खुफिया जगह मीटिंग कर रहे थे, वो जगह उड़ा दी। तेल अवीव के साथ ही कहीं थी खुफिया जगह, उसको उड़ा दिया। इनकी ड्रोन फैक्ट्री सारी उड़ा दी, वहां से कोई ड्रोन नहीं बन सकता। और हेलमेट भी बन रहे थे जेट्स के, वो भी सब खत्म। और इसके अलावा और इनकी इसी तरह की दिफाई फैक्ट्रियां जो ईरान ने बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। तो ईरान को तो हर सतह पे कामयाबी हो रही है। और फिर ईरान के पास इतने ज्यादा ड्रोन और इतने मिसाइल हैं जो किसी को मालूम ही नहीं है कि कितने ज्यादा है। और मजीद भी ईरान बनाता जा रहा होगा और वो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएंगे। कहते हैं शहरों के शहर हैं ईरान के पास। और ईरान ने इनका हेडक्वार्टर भी उड़ा दिया था इसराइल का। यानी इसराइल की ऐसी पिटाई की है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तो इससे देखें कि एक छोटा सा मुल्क इतनी हिम्मत करे और तैयारी करे और प्लानिंग करे सही, तो वो बड़े से बड़े मुल्क और खतरनाक से खतरनाक मुल्क को सबक सिखा सकता है। ये बहुत बड़ा ईरान का सबक तमाम मुसलमानों के लिए। अगर सारे मुसलमान इस तरह तैयारी रखें और आपस में इत्तेफाक रखें तो दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों का बाल भी बिका नहीं कर सकती। मैं हूं जमाल नासर, आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। और एक ये खबर कि ईरानी रियाल इतनी तेजी से ऊपर आ रहा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और लगता है कि वो जो इतनी मुल्कों से इतनी पाबंदियों की वजह से वो जो इतना नीचे आ गया था, इसलिए अब ईरान, मुझे नहीं लगता कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान छोड़ेगा। क्योंकि सोने की चिड़िया कौन छोड़ता है, और है भी ईरान के इलाके में, और बिल्कुल ईरान उसके ऊपर बैठा हुआ है। कोई और वहां ना इंतजाम कर सकता है, ना कुछ कर सकता है, और ना ही वहां से गुजर सकता है ईरान की इजाजत के बगैर। तो अब ये ट्रंप की गलतियों की वजह से देखें ईरान को कितना फायदा हो रहा है कि उसकी करेंसी एक तो इतनी तेजी से ऊपर आ रही है जो इंतहाई हैरान कुन है, और दूसरा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, सोने की चिड़िया भी ईरान के हाथ में आ गई है। और वो ईरान जो है वो अब जाहिर है वो राइज हो रहा है बहुत तेजी से। और वो वक्त दूर नहीं, मुझे लगता है कि उससे पाबंदियां भी खत्म हो जाएंगी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ भी उसके हाथ में रहेगा, और ईरान ऐसी तरक्की करेगा जो इससे पहले ईरान के लोगों ने और इवन दुनिया ने शायद पहले कभी सोचा ना होगा। और ये हमारा भाई, और इसी तरह पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। दोनों भाई इंशाल्लाह दुनिया में जबरदस्त तरीके से बड़े भाईचारे से हाथ में हाथ डालकर दुनिया में जबरदस्त तरीके से उभरेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। मैं हूं जमाल नासर, आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।